तो सबसे पहले महात्म्य देखेंगे हम लोग पद्म पुराण से। अभी हम लोग आज देखेंगे महात्म्य राधा कुंड का और एसोसिएटेड कुछ और स्थानों का महात्म्य हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे राधा कुंड का महात्म्य जो है हरि भक्ति विलास में पद्म पुराण से बतलाया जा रहा है। गोवर्धन गिरौ रम्ये राधा कुंडम प्रियम हरिः कार्तिके बहुलाश्मयाम तत्र स्नात्वा हरिः प्रियः। तो पद्म पुराण में बोला गया है कि गोवर्धन गिरौ रम्ये, बहुत ही सुंदर मनोरम गोवर्धन गिरी में राधा कुंडम प्रियम हरिः, हरिः प्रियम भगवान श्री हरि का प्रिय राधा कुंड जो है वो विराजित है। और कार्तिके बहुलाष्टम्याम, कार्तिक में बहुलाष्टमी के दिन, बहुलाष्टमी जो थी वो जस्ट पास हुई अभी, तो बहुलाष्टमी के दिन तत्र स्नात्वा हरेः प्रियः, वहां पे जो स्नान करता है, कहाँ पे? राधा कुंड में। बहुलाष्टमी जो है वो कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष का अष्टमी के दिन आता है। और उस दिन कोई व्यक्ति अगर इस कुंड में स्नान करता है तो हरेः प्रियः, वो हरि का प्रिय बन जाता है। फिर बताया गया है नरो भक्तो भवेत् विप्रास्तद्धि तस्य प्रतोषणम। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य भक्तः भवे, वो भगवान का भक्त बन जाता है। विप्राह तद्धि तस्य प्रतोषणम, और इस कुंड में स्नान करने से यदि कोई स्नान करता है तो तस्य प्रतोषणम, भगवान हरि जो है वो तुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अभी ये वाला तो श्लोक हमने देखा था, पद्म पुराण से ही है। यथा राधा प्रिया विष्णो तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु शैवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। तो यथा राधा प्रिया विष्णु हो, यथा राधा रानी, जिस प्रकार राधा रानी विष्णु हो प्रिया, विष्णु की प्रिया है, तस्याः कुंडम प्रियम तथा, उनका कुंड भी श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। सर्व गोपीषु, सभी गोपियों में, सा एका, जो श्रीमती राधा रानी है, सभी गोपियों के बीच में विष्णुर अत्यंत वल्लभा, विष्णु की अत्यंत वल्लभा है। तो यहाँ पे टीका में सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि क्यों राधा कुंड में स्नान करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाता है। उसका कारण बतलाते हैं कि राधा कुंड जो है वो साधारण नहीं है, और राधा रानी जो है वो साधारण प्रिया नहीं है, वो सभी गोपियों के मध्य में विष्णु अत्यंत वल्लभा है। तो ये यहाँ पे बतलाते हैं। किंच तत्रैव श्री राधिको पाख्यानन्ते। तो ठीक पद्म पुराण में ही श्री राधिका उपाख्यान के अंत में और भी लिखा हुआ है, वृंदावनाधिपत्यं च दत्तं तस्याः प्रतुष्यता कृष्णेनान्यत्र देवी तु
राधा वृंदावने वने। तो वृंदावन अधिपत्यम च दत्तम तस्याः प्रतुष्यता प्रकृष्टेन तुष्यता। भगवान जो है पूरी तरह से जब तुष्ट हो गए थे तो उन्होंने वृंदावन का आधिपत्य इसको दे दिया, श्रीमती राधा रानी को वृंदावन का आधिपत्य प्रदान किया। कृष्णेन अन्यत्र देवी तु राधा वृंदावने वने। तो कृष्ण के द्वारा ये दिया गया आधिपत्य, अन्यत्र देवी तु राधा वृंदावने वने, और अन्यत्र जो है श्रीमती राधा रानी ही लक्ष्मी आदि के रूप में विद्यमान है, लेकिन राधा रानी के रूप में वो वृंदावने वने, वृंदावन में वो स्वयं श्रीमती राधा रानी के रूप में विराजमान है। तत्कुंडे कार्तिकाष्टम्याम, तत्कुंडे कार्तिकाष्टम्याम स्नात्वा पूज्यो जनार्दनः सुबोधन्याम यथा प्रीतस तथा प्रीतस्तथो भवेत्। तत्कुंडे कार्तिक अष्टम्याम, तो कार्तिक की जो कृष्ण अष्टमी होती है उस दिन उस कुंड में, राधा रानी के कुंड में यानी राधा कुंड में, स्नात्वा स्नान करने के पश्चात जनार्दन की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और सुबोधन्याम यथा प्रीतः तथा प्रीतस्ततो भवेत्। तो भगवान जो है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं यदि कोई इस प्रकार से करता है। तो ये जो था, ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का महात्म्य देखा हमने। तो सुबोधन्याम, इसका टीका में सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि सुबोधन्याम यानी कि उत्थान एकादशी के दिन। तो यथा उत्थान एकादशी के दिन कृष्ण की पूजा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो उसी प्रकार राधा कुंड में स्नान करने से बहुलाष्टमी के दिन और फिर कृष्ण की पूजा करने से उसी प्रकार भगवान संतुष्ट होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है अभी तक? तो अभी जो तिथि है वो है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। तो आज द्वादशी है, तो त्रयोदशी तिथि जो है वो हम लोग देखेंगे आज, यानी कल की तिथि। अतः कृष्ण त्रयोदशी कृत्यम, कि कृष्ण त्रयोदशी यानी कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन क्या करना चाहिए। पाद्मे च तत्रैव, पद्म पुराण में ही बतलाया गया है। कार्तिके कृष्ण पक्षे तु त्रयोदश्याम निशामुखे यमदीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति। कार्तिके कृष्ण पक्षे तु, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि के दिन निशामुखे यानी प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल यानी कि सायं काल के बाद का जो काल होता है प्रदोष काल, यमदीपम बहिर्दद्यात्, घर के बाहर प्रदोष काल में यम दीपम बहिर्दद्यात्, यम दीपदान करना चाहिए। और उसको करने से क्या होता है, अपमृत्यु विनश्यति, अपमृत्यु का भय जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ये कल के दिन का
बतलाया जा रहा है, और उसका मंत्र भी यहाँ पे बतलाया जा रहा है, कैसे हमें यमदीप जो है वो दान करना चाहिए। तत्र मंत्रः, वो मंत्र क्या है? मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालः श्यामलया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति। तो ये मंत्र है, मृत्युना पाशदंडाभ्याम, कालः श्यामलया सह। तो त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति। तो त्रयोदशी के दिन दीपदान से सूर्यजः यानी सूर्य के पुत्र यमराज प्रियताम संतुष्ट हो जाएं। कैसे हैं सूर्य के पुत्र? मृत्युना पाशदंडाभ्याम, तो उनके पास है पाश, यम पाश, यम दंड। तो ये दोनों चीजें हैं उनके पास, और काल के रूप में है यमराज। तो वो यमराज जो है संतुष्ट हो जाए। तो ये त्रयोदशी के दिन का कृत्य था। अभी अथ कृष्ण चतुर्दशी कृत्यम, कि कृष्ण चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए। चतुर्दश्यां धर्मराज पूजा कार्या प्रयत्नतः स्नानम् आवश्यकं कार्यं नरैर्नरकभीरुभिः। चतुर्दशी के दिन यानी दिवाली के एक दिन पहले धर्मराज पूजा कार्या प्रयत्नतः, धर्मराज की पूजा करनी चाहिए। धर्मराज यमराज का ही एक रूप है, धर्मराज। स्नानम आवश्यकम कार्यम नरै नरक भीरुभिः, कैसे करनी चाहिए? स्नानम आवश्यकम कार्यम, सुबह सुबह स्नान कर लेना चाहिए। और इसके द्वारा करना चाहिए नरक भीरुभिः, नरई, तो ऐसे मनुष्यों के द्वारा जो नरक भीरु हैं, जो नरक से भयभीत नहीं है। तो ऐसा करने से नरक का अभय प्रदान होता है। अरुणोदयो अरुणोदय तो न्यत्र रिक्तायां स्नाति यो नरः तस्याब्दिक भवो धर्मो नश्यत्येव न संशयः। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस दिन, त्रयोदशी के दिन, कि अरुणोदय अतः अन्यत्र रिक्तायाम, तो अरुणोदय व्यतीत जब हो जाता है, अरुणोदय काल बीत जाता है, और उसके बाद यदि कोई मनुष्य स्नान करता है, तस्य अब्धिक भवो धर्मो, तो उसका एक वर्ष में जितना धर्म संचय होता है, नश्यति एव न संशय, वो सभी धर्म जो है उसका नाश हो जाता है। तो इसीलिए सुबह सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए, यहाँ पे चतुर्दशी काल में बतलाया जा रहा है। तो
चतुर्दश्यां स्नानं च अरुणोदये सत्येव कार्यम नित्यत्वात् इत्याह अरुणिति। आगे देखते हैं हम लोग स्कंद पुराण में। अभी तक जो देखे वो पद्म पुराण से देख रहे थे, अभी स्कंद पुराण से देखते हैं। कार्तिके कृष्ण पक्षे तु चतुर्दश्यां विधुदये अवश्यमेव कर्तव्यम स्नानम नरकभीरुभिः। तो सेम चीज स्कंद पुराण में भी बतलाया जा रहा है, वही बात स्कंद पुराण में भी बतलाई जा रही है। किम च पाद्मे तत्रैव, तो अभी पद्म पुराण से बतलाया जा रहा है। श्लोक संख्या 221। अमावस्या चतुर्दश्यो प्रदोषे दीपदानतः यम मार्गान्धकारेभ्यो मुच्यते कार्तिके नरः। तो अमावस्या चतुर्दश्यो, तो अमावस्या और चतुर्दशी, कार्तिक मास की जो अमावस्या है और जो चतुर्दशी है उसके प्रदोष काल में, यानी कि सायंकाल के बाद, दीपदानतः, दीपदान करने से क्या होता है, यम मार्ग अंधकारेभ्यो मुच्यते कार्तिके नरः। तो यम मार्ग के अंधकार से व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। तो ये उसका महात्म्य है। अभी देखिए, अभी चतुर्दशी देखें हम लोग और अभी अमावस्या का भी थोड़ा टच किए। अभी देखेंगे हम लोग अथ अमावस्या कृत्यम, अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, यानी दीपावली के दिन। तो पद्म पुराण से यहाँ पे बतलाया गया है। दिवा तत्र न भोक्तव्यम बिना बालातुरांजनान प्रदोष समये लक्ष्मी पूजये च यथाक्रमम। पद्म पुराण में बोला गया है कि बिना बाला आतुरान जनान, यदि कोई बालक है या यदि कोई आतुर व्यक्ति है, यानी फिजिकल या मेंटल स्टेट सही नहीं है किसी का, उनको छोड़कर और बालकों को छोड़कर दिवा तत्र न भोक्तव्यम, दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, न भोक्तव्यम, दीपावली के दिन। प्रदोष समये लक्ष्मी पूजयेत च यथाक्रमम, और प्रदोष समय में, यानी कि सायंकाल जब बीत जाता है तब लक्ष्मी की पूजा यथाक्रमम करनी चाहिए, लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और बतलाया गया है प्रदोष समये विप्रः कर्तव्या दीपमालिकः दीपदानात् ततः पश्चात् लक्ष्मीं सुप्तां प्रबोधयेत्। तो हे विप्रो, हे विप्रः, प्रदोष समये कर्तव्या दीपमालिका, कि प्रदोष समय में दीपमालिका यानी दीपमाला प्रदान करनी चाहिए, यानी दीपों की श्रृंखला जो है वो हमें सजानी चाहिए। और दीपदान पूर्वक क्या करना चाहिए, दीपदानात् ततः, तत्पश्चात, पश्चात लक्ष्मी सुप्ताम प्रबोधयेत्, जो सुप्त लक्ष्मी है, जो सोई हुई लक्ष्मी जी है, उनको जगाना चाहिए दीपदान पूर्वक। तो दीपदान करने से हम लोग क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी सोई हुई जो है उनको जगा रहे हैं। उसका मंत्र क्या है, अत्र मंत्र, उसका मंत्र है त्वं ज्योतिः श्रीर अविश्चंद्रो विद्युत सौवर्णतारकः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीप ज्योतिस्थिते नमः। तो त्वं ज्योति ही, कि आप ही ज्योति हैं, श्री, आप ही श्री हैं, रवि,
आप ही रवि हैं, आप ही चंद्र हैं। विद्युत सौवर्ण तारकः, आप ही विद्युत हैं, आप ही सुवर्ण वर्ण हैं, आप ही तारा है। सर्वेशाम ज्योतिषाम ज्योति, जितनी भी चीजें जिनसे ज्योति निकल रही हैं उन सब की ज्योति आप ही हैं। दीप ज्योति स्थिते नमः, और आप जो हैं दीपक की ज्योति में भी स्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम है। ये जो मंत्र है ये पद्म पुराण के अनुसार है। ये मंत्र जो है ये लक्ष्मी जी को जगाता है। तो इस दीपक में जो ज्योति है वो भी आप हैं और आपको मेरा प्रणाम है। आप ही रवि और चंद्र की ज्योति हैं, आप ही विद्युत हैं, आप ही सुवर्ण की कांति हैं, आप ही तारों की चमक है। जितनी भी ज्योतिर्मयी चीजें हैं उनकी ज्योति आप ही हैं। हे लक्ष्मी जी, आप अभी इस दीप की ज्योति में स्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम है। मंत्रेणाननेन कमलां दीपहस्ताः स्त्रियो द्विजः देवीं प्रबोधयेयुश्च ततः कुर्यश्च भोजनम। तो अनेन मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा, कमलां दीपहस्ताः स्त्रियः द्विजः, कमला बोलते हैं लक्ष्मी जी को। तो हे विप्रो, ये मंत्र पाठ पूर्वक करके जो स्त्रियां हैं वो हाथ में दीपक लेके, दीपहस्ता स्त्रियः, हाथ में दीपक लेके देवीं प्रबोधयेयु, इस प्रकार देवी को प्रबोधन कराने के पश्चात ही ततः कुर्यश्च भोजनम, और तत्पश्चात ही भोजन करें। दिन में भोजन, दिवा तत्र न भोक्तव्यम, ये नियम है पद्म पुराण के अनुसार। प्रदोष समये लक्ष्मी भोजयित्वा भुनक्ति यः पुमान् संवत्सरं यावल लक्ष्मी तम नैव मुंचति। तो प्रदोष समय लक्ष्मी भोजयित्वा भुनक्ति यह पुमान, जो मनुष्य प्रदोष समय लक्ष्मी को भोजन करा के तब भोजन करता है, संवत्सरम यावत लक्ष्मी ही, तो क्या होता है, संवत्सर पूरे साल जो है लक्ष्मी जो है तम नैव मुंचती, उनको छोड़ती नहीं है। तो ये यहाँ पे बतलाया गया है बहुत ही सुंदर ढंग से। ये तरीका जो है लक्ष्मी पूजन का यहाँ पे बतलाया गया है। अभी अथा अमावस्या निर्णय, की अमावस्या किस दिन है उसका निर्णय कैसे करें हम लोग, उसका निर्णय यथा निर्णयामृते, कैसे निर्णय कर किया जाए कि किस दिन अमावस्या है। उपवासादिष्वमावस्या प्रतिपद्युता ग्राह्या। तो उपवास आदिशु, निर्णयामृत नाम का एक ग्रंथ है, यथा निर्णयामृते, निर्णय कैसे करना चाहिए ऐसा एक ग्रंथ है उसका। तो उपवास आदिशु अमावस्या प्रतिपद्युता ग्राह्या। तो उपवास आदि स्थल में प्रतिपद युक्ता अमावस्या ग्राह्या, तो प्रतिपद से युक्त अमावस्या का ही ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या जो प्रतिपद के साथ आ रही है, प्रतिपद यानी कि पहला तिथि, यहाँ के केस में शुक्ल पक्ष की पहली तिथि। तो शुक्ल पक्ष का पहला तिथि के साथ जो उससे युक्त अमावस्या है उसको ही ग्रहण करना चाहिए। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को ग्रहण नहीं करना चाहिए अगर शास्त्रों के हिसाब से चले तो। तद उक्तम अमावस्या तृतीया च
ता उपास्याः परान्यता। तो अमावस्या तृतीया च, तो देखिए अमावस्या और तृतीया परा परान्यता, यानी कि पर तिथि, परानी यानी कि अगली तिथि के साथ जब युक्त रहती है तभी उसी में उपवास करना चाहिए। ता उपास्या यानी कि प्रतिपद के साथ युक्त है तो। अथा चतुर्दशी विद्या निषेध, अगर चतुर्दशी से विद्या है यानी कि अमावस्या के दिन ही चतुर्दशी भी उसमें है तो उसका निषेध करना चाहिए। निगम में बोला गया है भूत विद्या त्वमावस्या निष्फलम स्यात् त्रयन्विदम्। तो भूत विद्या तू अमावस्या, भूत विद्या यानी पिछले दिन से जो विद्ध अमावस है यानी चतुर्दशी से जो विद्ध अमावस है, निष्फलम स्यात्, वो निष्फल होती है यानी उसमें लाभ नहीं होता है। क्वचित स्कांदेपि, कहीं स्कंद पुराण में कहा गया है भूत विद्या त्वमावस्या ना ग्राह्या मुनि पुंगवे, कि मुनि पुंगवों के द्वारा भूत विद्या अमावस्या ग्राह्य नहीं होती है। तो इस दिन का क्लैरिटी जो है यहाँ पे हमें मिल गया कि चतुर्दशी से विद्ध हो अमावस्या तो उस दिन हमें उपवास नहीं करना है। ये उपवास जो है हमें प्रतिपद के साथ यदि कंबाइंड है तो उसके साथ करना है। अभी शुक्ल प्रतिपद के दिन क्या करना है यानी दिवाली के अगले दिन क्या करना है, तो यहाँ पे बतलाया जा रहा है स्कंद पुराण के हिसाब से। प्रातर्गोवर्धनम पूज्य द्यूतम चैव समाचरेत भूषणीयास्तथा गावः पूज्याश्च दोहवाहनः। तो प्रातः गोवर्धनम पूज्य, ये प्रातः काल जो है गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए शुक्ल प्रतिपद के दिन। और फिर द्यूतम चैव समाचरेत, और फिर द्यूत जो है वो थोड़ा करना चाहिए, द्यूत क्रीड़ा। भूषणीयास तथा गावः, और गायों को बिल्कुल सजा धजा के भूषित भूषित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पूज्याश्च दोहवाहनः, दोहन पात्रादि जिसमें गाय का दूध इत्यादि दुहा जाता है, और वाहन यानी कि शकट आदि जो बैलगाड़ी इत्यादि है उनकी भी पूजा करनी चाहिए। दोह वाहना। श्री कृष्णदास वर्योयम श्री गोवर्धन भूधरः शुक्ल प्रतिपदी प्रातः कार्तिकेर्चोय कार्तिकेर्च्योत्र वैष्णवैः। तो श्री कृष्ण दास वर्यो अयम श्री गोवर्धन भूधरः, ये जो गोवर्धन पर्वत है, भूधर यानी कि पर्वत, श्री गोवर्धन भूधर जो है वो श्री कृष्ण दास में वर्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। शुक्ल प्रतिपदी प्रातः, शुक्ल प्रतिपद के दिन प्रातः काल कार्तिके, कार्तिक मास में अर्चः अर्चय अत्र वैष्णवई, वैष्णवों के द्वारा उनका अर्चन किया जाता है। प्रातर्गोवर्धनम पूज्य रात्रौ जागरणम चरेत इति क्वचित पाठा, कहीं ऐसा भी बोला गया है कि प्रातः गोवर्धन की पूजा करके रात्रि में जागरण करें। तो ये गोवर्धन पूजा किस दिन करनी चाहिए, बताया गया है प्रतिपद दर्श संयोगे क्रीडनन्तु गवाम मतम परविद्धाम तु यह कुर्यात् पुत्रदारा धन क्षयः। प्रतिपद समन्वित, प्रतिपद यानी कि
उससे समन्वित जो अमावस्या है उसी दिन ये करना चाहिए गो क्रीड़ा। द्वितीय संयुक्त प्रतिपद में परा पर विद्धाम तो यह कुर्यात, यानी द्वितीय से प्रतिपद यदि मिली हुई है तो उस दिन ये नहीं करना चाहिए। जो करता है यह कुर्यात पुत्र दारा धन क्षय, पुत्र स्त्री धन का क्षय होता है। तो ये यहाँ पे तिथि का निर्णय जो है वो बताया गया है। तो ये हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में।